हेलो दोस्तों। दोस्तों स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल MLB स्टडी में। दोस्तों आज से हम एक नई सीरीज शुरू करना जा रहे हैं फिजिक्स के अंदर। वो अपनी होगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स। ठीक है, तो बेसिकली मैं बता दूं कि सॉलिड स्टेट की जो हमारी जो प्लेलिस्ट बनेगी चैनल पे, उसके अंदर क्या क्या मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स शायद दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, एक सेकंड चेक कर लेता हूँ ना। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, चलो थोड़ा नीचे लिख लेता हूँ ना। ये हो गया सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स, ठीक है। मेरा मेन टारगेट इस पूरी प्लेलिस्ट के अंदर पूरी सॉलिड स्टेट को कवर करना होगा। इसके अंदर बेसिकली बीएससी एमएससी दोनों के टॉपिक कंटेन होंगे। ठीक है, पूरी किताब पूरी सॉलिड स्टेट फिजिक्स जो बीएससी लेवल के भी होती है, एमएससी लेवल पर थोड़ा हायर लेवल होता है। और जहां अपने एमएससी लेवल में नेट के लिए जहां पर न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं नेट गेट में, वो न्यूमेरिकल भी अपन कवर करेंगे। ठीक है, तो ये जो हमारी सीरीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट बनने वाली है। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है मेन सॉलिड स्टेट फिजिक्स इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो आज हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक, नॉर्मल 5 से 7 मिनट लूंगा, पूरा ही आपको इंट्रोडक्शन समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन से पहले अपन ये समझते हैं कि मेनली सॉलिड स्टेट ये किस में आता है। मैटर ही है ना, ये है ना, मैटर ही है। चलो ठीक, तो सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि मैटर क्या होता है ना। अभी तक भी वो सारा को पता नहीं होगा कि मैटर क्या होता है। ठीक है, तो हर छोटी से छोटी चीज पढ़ के चलेंगे अपन, हर एक छोटे से छोटा कंसेप्ट समझ के चलेंगे अपन। ठीक है, तो अपना जो मेन है सबसे पहले पढ़ने का मोटो है वो है मैटर। मैटर क्या है भाई, है ना। तो मैटर का मीनिंग शायद यहाँ पर ये आता है ना। चलो स्पेलिंग पर आप मत जाना, ठीक है। हाँ भाई, मैटर क्या होता है, अपने आसपास सराउंडिंग में जो भी चीजें दिख रही है उनमें जिसका रेस्ट मास होता है और जो कुछ स्थान घेरता है, वो जी उन सभी चीजों को क्या कहते हैं दोस्तों, मैटर। ठीक है, मतलब विच हैव रेस्ट मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस आर नोन एज, क्या कहते हैं उसको, मैटर। एनीथिंग anything which have rest mass and occupy some space, which have rest mass and occupy some space known as matter। ठीक है भाई, मैटर समझ में आ गया। बहुत सारी जगह आप फिजिक्स में पढ़ते हो द्रव्य क्या होता है, मैटर। बेसिकली मैं हिंदी वर्ड भी बोलूंगा यहाँ पर। ठीक है, हिंदी मीडियम वाले बच्चे अगर देखना चाहते हैं वो भी अपने नोट्स हिंदी में लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ नोट्स ओनली इंग्लिश में कवर करूंगा। ठीक, तो हिंदी वाले क्या लिखेंगे, वह सभी वस्तु या वो सभी चीजें जो कुछ स्थान घेरती है और जिनका कुछ विराम द्रव्यमान होता है, उन चीजों को क्या कहते हैं अपन, मैटर। ठीक, चलो अब अपन पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ मैटर। इसी के अंदर तो सॉलिड स्टेट आता है ना। तो देखिए मैटर के टाइप्स, ठीक है, ये हो गया टाइप्स। चलो भाई, हाँ इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं अपन, टाइप्स। चलो पहला टाइप, पहला अपन क्या पढ़ लेते हैं, लिक्विड। ठीक है, लिक्विड के बाद दूसरा होता है अपने पास सॉलिड, और इसके बाद अपन पढ़ लेते हैं गैस। छोटी चीजें हैं, आप पढ़ के आए हो नॉर्मल क्लास में, फिर भी इसको बारी बारी से समझते हैं अपन, है ना। वहां अपन चलो याद करके आए या रट के आए, लेकिन यहाँ अपन हर एक चीज को समझेंगे, है ना। चलो ये हो गया अपने पास गैस। चौथा एक और है वो प्लाज्मा। ठीक है, एमएससी के अंदर पूरी बुक है आपके। ठीक है, चलो प्लाज्मा के बाद अब आपको क्या देखने को मिलेगा, बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन।
बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन। चलो, अब बहुत सारे के भ्रम में ये रहेगा कि ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन है क्या। तो बोस आइंस्टीन साइंटिस्ट है, उन्होंने एक मैटर का स्टेट और अपनी तरफ से खोजा था और बिल्कुल वो प्रूव किया गया वैज्ञानिक रूप से। तो उसको भी अभी यहाँ शामिल कर दिया गया, लेकिन नॉर्मली इसके बारे में पढ़ाते नहीं है अपने को बुक्स में, ठीक है। फिर भी ध्यान होना चाहिए अपने को, क्योंकि ये 5 स्टेट अभी अपने नेचर के अंदर खोज गए हैं, ठीक। चलो, अब अपना मैटर का काम खत्म हो गया। अब अपन मेनली आते हैं सॉलिड स्टेट पर, ठीक है भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स पर। चलो, ये अगर आपने नोट नहीं किया ना तो प्लीज नोट कर लो, एक से एक चीज समझ के चलेंगे, बिल्कुल जीरो से हीरो बनेंगे अपन, ठीक है। चलो, ये अब नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी इसको मैं रफ कर देता हूं। चलो भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है ना। सॉलिड स्टेट कैसे बनाते हैं और सॉलिड स्टेट में कौन कौन से टाइप होते हैं वो सभी पढ़ेंगे, लेकिन सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या होती है भाई, है ना। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स की, जिसमें हम मैटर के सॉलिड स्टेट के बारे में पूरी तरह से अध्ययन करेंगे, पूरा उसका स्टडी करेंगे और उस सॉलिड स्टेट की प्रॉपर्टीज को अपन पूरा फाइंड करेंगे। किस चीज के लिए भाई, देखो सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो लोग बागों ने या वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने सॉलिड स्टेट को क्यों पढ़ा, क्योंकि उससे हमें या उनको कुछ लाभ मिला। क्या लाभ मिला भाई उनको, तो बहुत सारे अपने पास पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे तत्व पाए गए, एलिमेंट्स, ठीक है, उनको समझा पाए सॉलिड स्टेट की वजह से। बहुत सारे क्रिस्टल थे, उस क्रिस्टल में भी कौन सा क्रिस्टल अपने लिए ठीक है, कौन सा नहीं है, तो उन सब का भी पता ये सॉलिड स्टेट ने बताया, ठीक है। अब वो कैसे बताते हैं आगे आगे चल के अपन सीडी बाय सीडी पूरे से पढ़ेंगे और सब कुछ पता करेंगे, ठीक। चलो भाई, अब अपना काम होता है सॉलिड स्टेट फिजिक्स क्या है, ठीक है। सॉलिड स्टेट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी द सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज, ठीक है भाई। इज ए ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study is a branch of physics in which we study the solid state of matter and its properties ठीक है भाई। चलो, सॉलिड स्टेट क्या होती है समझ गए। अब बात करते हैं कि भाई सॉलिड कैसे बनाते हैं। सबको पता है कि लिक्विड को ठंडा कर दो सॉलिड बन जाएगा, है ना। लेकिन उसमें भी एक गहन अध्ययन वाली बात आती है कि सॉलिड स्टेट तो बनेगा, लेकिन यहाँ पर 2 पॉसिबिलिटीज होती है। चलो देखते हैं कि ये अपने पास लिक्विड है, इसको अपन ने क्या किया, कूल कर रहे हैं, ठीक है। अब इसको कूल भी 2 प्रकार से कर सकते हैं, एक तो स्लोली कूल कर दो और एक अब्रप्टली। एक तो इसको स्लोली कूल कर दो और इसको एक अब्रप्टली कूल कर दो, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या है, स्लोली और अब्रप्टली। स्लोली का सीधा सा मतलब यह है कि धीरे धीरे ठंडा करो। अगर हम इसको स्लोली अगर ठंडा करेंगे तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होगी किसमें, सॉलिड में। तो यहां क्या होगा भाई, मैक्सिमम तो क्या होता है कि जब हम किसी लिक्विड को कूल डाउन करते हैं स्लोली एनर्जी पर, ठीक है, तो स्लोली करते हैं उसको, तो यहाँ मैक्सिमम एनर्जी उस सॉलिड को रिलीज होती है, ठीक है। अगर मैक्सिमम एनर्जी उस सॉलिड को रिलीज हुई तो यहां से आपका क्या बनेगा, क्रिस्टल सॉलिड बनेगा, ठीक है। और इधर अपन इसको अब्रप्टली क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल डाउन करेंगे, तो अपने पास जो सॉलिड बनेगा वो m और पर,
एमोर्फस सॉलिड बनेगा, असामान्य, या फिर इसको अक्रिस्टलीय भी बोल सकते हैं हिंदी वाले, ठीक। ये अक्रिस्टलीय, ये अक्रिस्टलीय, ठीक है भाई। चलो इतनी बात समझ में आई। तो फिर अगर मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हुई तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर उसको सॉलिड को पूरी एनर्जी मिल गई तो क्या वो स्टेबल होगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर अच्छे से उसके पास एनर्जी है तो ये जो सॉलिड है वो क्या होगा? स्टेबल होता है। ये क्या होगा दोस्तों? स्टेबल होता है। और ये इसके कंपेयर थोड़ा अनस्टेबल होता है, इसके कंपेयर थोड़ा अनस्टेबल होता है, ठीक भाई। इतनी बात समझ में आ गई। चलो, तो अगर ये स्टेबल है तो अपने यूज में क्या आएगा? ये वाला सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड को अपन पूरी ही सॉलिड स्टेट में पढ़ने वाले हैं। एमोर्फस का कहीं कहीं कुछ कुछ अपन इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, कुछ कुछ जहां अपने पास यूज में आएगा वो पढ़ेंगे, ठीक भाई। अब देखिए, अगर ये स्टेबल है और ये अनस्टेबल है, तो स्टेबल है तो भाई कितने अपने पास क्रिस्टल है अभी नेचर के अंदर? तो लगभग 20,000 क्रिस्टल आर नोन इन नेचर, ठीक है भाई। इस नेचर में 20,000 क्या है? क्रिस्टल अपने पास पता है। चलो ठीक है भाई, इतना समझ में आ गया। चलो, ये अपना नॉर्मल इंट्रोडक्शन हो गया, और आने वाले जो वीडियोज होंगे उनमें अपन क्या पढ़ेंगे? उनमें अपन क्रिस्टल क्या होता है, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल पढ़ेंगे, क्रिस्टल किस किस से मिलकर बना होता है। देखिए, एक बात बता दूं कि जो क्रिस्टल है वो लेटिस प्लस बेसिस, इन दो चीजों से मिलकर बना होता है। और ये पूरा कॉन्सेप्ट अपन आने वाले वीडियो में कवर करने वाले हैं। बहुत ही नॉर्मल से पूरे मतलब कहते हैं ना कि बेसिक से एडवांस सॉलिड स्टेट पानी की तरह पढ़ेंगे आप, ठीक है। जो किताबों में आपको कम समझ में आता है तो यहाँ से आप पढ़िए, फिर किताबें पढ़िए, आपको हर एक चीज बिल्कुल पूरे ही कंसेप्ट के साथ समझ में आएगी, ठीक है दोस्तों। आशा करूंगा वीडियो आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।